अब इस क्वेश्चन में हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो एक बार पढ़ते हैं। ए मैन ऑन ए रेक्टिलिनियर मूविंग कार्ट फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। एक आदमी जो है मूविंग कार्ट के अंदर है, मूविंग कार्ट जो है रेक्टिलिनियर मोशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन के मोशन में है और आदमी का जो फेस है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में कार्ट की डायरेक्शन है, कार्ट के मोशन की डायरेक्शन है। थ्रोज ए बॉल, ये आदमी जो है बॉल को थ्रो करता है स्ट्रेट अप, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ मतलब या विद रिस्पेक्ट टू कार्ट भी आप बोल सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू मैन आप बोल सकते हो। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। अब इन चारों ऑप्शन को समझने के लिए पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ब्रीफ में हम समझ लेंगे, उसके बाद इस सवाल को करेंगे। मान लो भाई कोई बॉल है, कोई पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक दिया, ये फेंक दिया जी। अब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकने के बाद आपको क्या क्या चीजें पता है। मान लो ये जो है u वेलोसिटी है और ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल थीटा है, तो ये वेलोसिटी u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये पता है कि ये जो u cos थीटा जो वेलोसिटी है ये सेम रहती है, ये आपको पता है। ये वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो u sin थीटा है ये वेलोसिटी अगर मैं यहां पर देखूंगा मैक्सिमम हाइट पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको u cos थीटा मिलेगा और वर्टिकल वाली जो लाइन है ये 0 मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, g लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये चेंज होता रहता है। पहले ये डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। क्या ये बात क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले द बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम। तो देखते हैं, चलो मान लेते हैं भाई ये कार्ट है, ये कार्ट बना दिया मैंने समझने के लिए। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक आदमी बैठा है, ये बिठा दिया जी आदमी, ठीक है भाई। ये कार्ट की डायरेक्शन है यानी कि आदमी की डायरेक्शन यही है। अब ये आदमी क्या करता है, एक है बॉल लेता है और इस बॉल को ऊपर फेंकता है। भाई ये बॉल ली और ये फेंक दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉल जब स्ट्रेट गई तो क्या ये स्ट्रेट ही जाएगी, ये आपको समझना है। भाई जब कार्ट मान लो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो u वेलोसिटी से कार्ट चल रहा है और इसका मतलब ये जो बॉल जब इसने फेंकी तो इस बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, दैट इज u। क्या बात क्लियर है? और मान लो वर्टिकल वेलोसिटी v है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बॉल को किसने दी, ये इस कार्ट ने दी। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया। ये मैंने कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया है कि इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा बताते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन बताया होगा, बैलून वाला क्वेश्चन बताया है, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, वहां पर बताया है कि इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। अब आपको क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि इनर्शिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आता है और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, बस यही फर्क है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है क्योंकि ये बॉल भी इसी वेलोसिटी के अंदर रहना चाहती है। क्या ये बात क्लियर है? भाई आप इनर्शिया में यही तो पढ़ते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इसी अपनी उसी कंडीशन में रहना चाहती है जिस कंडीशन में वो है। जैसे कि अगर कार्ट जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये बॉल भी u वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन ये जो आदमी है इसने जबरदस्ती जो है इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। अब आप जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तो एक्चुअल में इन दोनों के नेट इफेक्ट की वजह से बॉल स्ट्रेट ना जाकर के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पहुंचेगी। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि इसका मतलब इस बॉल को नेट वेलोसिटी मिली, ये v डैश ले लेते हैं,
दिस इज द नेट वेलोसिटी। भाई v कैपिटल V और u का जो नेट इफेक्ट था वो v डैश है, इस वेलोसिटी से अब ये बॉल जाएगी और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ट्रेवल करेगी। क्लियर है? चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे द बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम। बॉल क्या इस हमेशा इसके पास आएगी, ये आपको समझना है। मान लो बॉल जब यहां आई तो ये आदमी कार्ट लेकर के कहां पहुंच गया, यानी कि कार्ट भी यहीं पहुंचा होगा। भाई इस कंडीशन में यहां पहुंच गया कार्ट, ठीक। क्या ये आदमी इस बॉल को कैच कर पाएगा? क्या ये आदमी जो है इस बॉल को कैच कर पाएगा? यहां पर हम कार्ड भी बना देते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब हमें ये समझना है कि द बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम। बॉल क्या इसके पास वापस आएगी? भाई हमेशा नहीं आएगी। ये बोल रहा है विल ऑलवेज रिटर्न, विल ऑलवेज रिटर्न, विल ऑलवेज रिटर्न। ये समझने के लिए आपको इसके नीचे वाले स्टेटमेंट समझने होंगे। द बॉल विल नेवर रिटर्न, मतलब विल नेवर और विल ऑलवेज का मतलब है कि हमेशा। विल नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में अभी ये गलत हो जाएंगे, अभी हम देखेंगे। द बॉल विल रिटर्न टू हिम इफ द कार्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मींस अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है तो बॉल को तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई u। तो जब बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मिली तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। जब ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो बॉल इसके पास आएगी और इसको मिलेगी, ठीक है। द बॉल विल रिटर्न टू हिम इफ द कार्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब ये है कि द बॉल विल रिटर्न टू हिम इफ द कार्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही तो बॉल विल ऑलवेज रिटर्न टू हिम वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर लिखा था द बॉल विल ऑलवेज, यानी कि हमेशा, हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशन कौन सी? जैसे कार्ट जो है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तभी बॉल जो है इसके पास आएगी और ये कैच कर लेगा। तो ऑलवेज विल ऑलवेज ये गलत हो गया। द बॉल विल नेवर रिटर्न टू हिम, विल नेवर रिटर्न टू हिम ये भी गलत हो गया। भाई कभी ना कभी तो ऐसा होगा, और वो कंडीशन कब है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। आगे, द बॉल विल फॉल बिहाइंड इफ द कार्ट मूव्स विद सम पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब ध्यान से समझेंगे, अगर ये कार्ट जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है, अगर ये कार्ट जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है तो एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर क्या होने वाला है? जब ये कार्ट एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो यहां पर जो वेलोसिटी है इसकी u, हो सकता है यहां पर कार्ट की जो वेलोसिटी होगी वो हो सकता है 2u हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो कार्ट की मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, ग्रीन कलर से ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये बहुत तेजी से चल रही है। इस केस में ये जो है कार्ट जब तेजी से चल रहा है तो हो सकता है कार्ट अब की बार यहां पहुंच जाए। ये पहुंच गया भाई कार्ट, क्लियर है? ग्रीन कलर से याद रखना। तो कार्ट बहुत आगे पहुंच गया, तो इसका मतलब बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, जबकि कार्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब कार्ट आगे पहुंच जाएगा, बॉल कहां गिरेगी? पीछे। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। द बॉल विल फॉल बिहाइंड हिम इफ द कार्ट मूव्स विद सम पॉजिटिव एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन में, पॉजिटिव एक्सीलरेशन में इस कार्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब कार्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी लेकिन बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो बॉल तो यहीं गिरने वाली है, लेकिन कार्ट यहां ना होकर के थोड़ा आगे पहुंच जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। क्या ये बात क्लियर है? तो यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वही केस है, उसी को इस्तेमाल किया गया है और उसी की मदद से सवाल को किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर फिजिक्स में कोई डाउट है तो नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। टेलीग्राम पर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। इसके बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो वेबसाइट विजिट करिए और वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।